क्या आप यकीन करेंगे कि किसी नदी किनारे पड़े पत्थरों के ढेर में से किसी एक पत्थर में किसी विशेष देवता का वास हो सकता है? ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की कथा में बाबा की एक बिल्कुल विचित्र कथा सुनते हैं। विचित्र ऐसा कि सुनने के बाद आपके मुंह से बरबस ही निकल पड़ेगा कि ऐसा भी होता है। पर कथा शुरू करने से पहले एक छोटी-सी आग्रह है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के बारे में मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि ये तो कथा सुनने के बाद आपके पसंद पर निर्भर करता है। पर मेरी आग्रह सिर्फ इतनी सी है कि कथा को पूरा सुना अवश्य करें। इस कथा को तो विशेष रूप से पूरा सुनें, तभी आप समझ पाएँगे कि इस कथा में बाबा का संदेश क्या था। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। अ, बाबा के द्वारका माई में मौजूद रहते हुए उनके समकालीन जो भक्त हुए हैं, उनमें से कुछ भक्तों का विशेष रूप से जो नाम लिया जाता है, जिन्हें अनन्य भक्त कह सकते हैं, उसमें से एक भक्त हुए हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण मामा जोशी। तो ये लक्ष्मण जोशी जी जो थे, ये बाबा के भक्त होने से पहले पंढरीनाथ के भक्त थे। और शुरुआती दिनों में तो ये बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे। बाद में कुछ इन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि ये बाबा के भक्त हुए। पर बाबा को ये पता था कि ये पंढरीनाथ के भक्त हैं। और ये आपने यदि सच्चरित्र पढ़ा है तो जानते होंगे, या फिर ऐसे भी आप जानते हो या ना जानते हो, मैं बता दूं कि बाबा का ऐसा वैशिष्ट्य ही था कि यदि उन्हें पता चल जाए कि कोई भी भक्त जो उनके समक्ष है, जो उनका भक्ति कर रहा है, वो किसी अन्य देवता का भक्त है, अन्य गुरु को मानने वाला है, तो वो उसके उस आराधना को, उस एक मतलब उसकी उस अ, चाहत को ज़रूर पूरा करवाते थे और उसे उसी ओर अग्रसर भी किया करते थे। तो ऐसी है ये कथा। तो एक बार की बात है कि बाबा ने लक्ष्मण मामा से कहा कि तुम पंढरीनाथ मतलब पंढरीपुर जाओ, पंढरपुर जाओ। पंढरपुर जाओ, पंढरपुर में पंढरीनाथ की मंदिर है। वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो इन्हें तो अच्छा लगा, ये पंढरीनाथ के भक्त थे ही, पंढरपुर ये पहले भी जाया करते थे। तो ये तैयार हुए, बाबा ने कहा वहाँ जाकर मुझे याद ज़रूर करना। ठीक है, ये जाने के खुशी में निकले और वहाँ पहुँचने पर इन्हें रास्ते में कुछ और मित्र वगैरह भी मिल गए थे। ये लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी में ये लोग स्नान वगैरह किए। करने के बाद सुस्ताने के लिए लक्ष्मण जी जहाँ बैठे थे, वहाँ पास में एक पत्थर था, जिसने इनका ध्यान अपने ओर आकर्षित किया, क्योंकि वो पत्थर बेहद सुंदर, चिकना, चमकीला-सा था और उसे देखने से उसका प्रारूप किसी मूर्ति जैसा मतलब महसूस हो रहा, मूर्ति जैसा वो लग रहा था। तो इन्हें वो पत्थर देखकर अच्छा तो लगा, इन्होंने उसे मतलब लेने का इंसानी फितरत है, कोई चीज़ अच्छा लगे और वो किसी का हक का ना हो तो इंसान चाहता है उठाना। इन्होंने भी प्रयास किया कि उसे मैं उठा लूँ, पर वो बाकी पत्थरों के साथ बहुत नीचे गड़ा हुआ था शायद ज़मीन में, वो निकल नहीं पाया इनसे। इन्होंने कोशिश की, जब नहीं निकल पाया तो छोड़ दिए, छोड़ कर के ये वापस अपना दर्शन-वर्शन किए और शिरडी आए। शिरडी आने के बाद जब ये बाबा से मिलने गए, बाबा इन्हें देखते ही गुस्सा हो गए और बोले, "तुमने मेरे पाटिल को नहीं लाया।" लक्ष्मण जी को समझ नहीं आया कि इनका कहने का अर्थ क्या है। पर चूँकि वो कुछ दिन से बाबा के सानिध्य में रह रहे थे, बाबा के इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का अर्थ कुछ-कुछ समझने लगे थे। कुछ देर के बाद जब इन्होंने ध्यान दिया, तो इन्हें समझ आया, सॉरी, कि बाबा का अ, कहने का अभिप्राय शायद उस पत्थर से है। तब उन्होंने कहा, "बाबा, वो मैंने उठाने की कोशिश तो बहुत की थी, पर वो मुझसे उठ नहीं पाया।" बाबा ने कहा, "क्या तुमने तब मुझे याद किया था?"
इस बात से उन्हें ये याद आया कि बाबा ने जाने से पहले ही कहा था कि वहां जाकर मुझे याद करना। बाबा के का इशारा इसी समय के लिए था, पर वो समझ नहीं पाए थे। बाबा ने कहा, तुम फिर जाओ और पहले मेरे पाटिल को लेकर आओ, उसके बाद ही तुम द्वारका माई के सीढ़ियों पर कदम रखना। भक्तों के लिए बाबा का आदेश, बाबा के शब्द ब्रह्म वाक्य हुआ करते थे, उसे मानने में वो कभी भी कोताही नहीं करते थे। लक्ष्मण मामा खुशी खुशी दोबारा गए। इस बार जब उन्होंने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, फिर से वही हुआ, नहीं उठ पाया। लेकिन जब उन्होंने बाबा को याद किया, नमस्कार किया और तब जब वो उठाए, आसानी से वो पत्थर इनके हाथ में आ गया और बेहद सुविधाजनक स्थिति में वो लेकर के शिरडी तक आए। और जैसे ही उन्होंने बाबा को वो पत्थर दिखाया, बाबा बिल्कुल उससे इस तरह लिपट गए जैसे कोई अपने किसी बिछड़े हुए किसी मित्र, किसी रिश्तेदार से गले मिलता हो, उस तरह उन्होंने उस पत्थर को लेकर गले लगाया और फिर वहीं बाड़े में एक स्थान पर उस मूर्ति की स्थापना की, जो कि बाबा के हाथ से हुई है। वो आज भी आप शिरडी में देख सकते हैं। हालांकि उसके बाद में 1950 में उसका जीर्णोद्धार करके और भी बाकी कुछ देवी देवताओं का वहां मूर्ति वगैरह रख दिया गया है और वहां पूजा होती है। पर उसमें वो जो मूर्ति आप देखेंगे, वो मूर्ति पंढरीनाथ की मूर्ति जो आप देखेंगे, जो पुरानी प्राचीन मूर्ति आप पहचान ही पाएंगे, वो मूर्ति बाबा के हाथों और इस लीला के साथ वहां स्थापित की गई है। तो श्रोताओं, ये भी संभव है और ये कहाँ क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, ये साईं को पता होता था और साईं उसे किस तरह से उस लीला को रचते थे। और जो बाबा चाहते तो किसी और के हाथों भी उस मूर्ति को कहिए या पत्थर कहिए मंगवा सकते थे, पर उन्होंने लक्ष्मण मामा को ही इसलिए चुना क्योंकि वो पंढरीनाथ के भक्त थे। उनकी भक्ति को और बढ़ावा देने के लिए साईं ने ऐसा किया। ऐसा बहुत लोगों के साथ उन्होंने किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये स्टोरी, कमेंट करके बताएं और आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। और आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।